आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट प्रोपोर्शन। तो पिछले हम लोग दो वीडियो में हम लोगों ने रेशियो के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और प्रोपोर्शन भी रेशियो से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन एक्चुअली रेशियो का दूसरा सेकंड भाग बोल सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शन बोलने का मतलब ही होता है कि रेशियो, अगर दो अलग अलग रेशियो में लूँ तो उनके बीच में जो रिलेशन है उसको प्रोपोर्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, if four real numbers are such that the ratio of the first two numbers and the ratio of the remaining two numbers are equal to each other, then such numbers are called then such four numbers are called proportions। बोलने का मतलब है, अगर चार ठो रियल नंबर लें, ठीक है, चार रियल नंबर लें तो रियल नंबर के फर्स्ट दो रेशियो, मतलब पहला दो टो रेशियो और फिर बाद का दो टो रेशियो अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल है तो हम उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। ठीक, तो प्रोपोर्शन का मतलब तो ये हुआ। अब देखते हैं कि जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि 2:5 proportion 9:8, ठीक है, या 15 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर रेशियो को हम मान लें कि ये इक्वल है, जैसे एक तो रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये है, ये बीच में जो मैंने 4 डॉट्स दिए हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, जैसे अब ये दो रेशियो को मिलाने के लिए जो साइन यूज़ हुआ है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है कि ये जो दोनों रेशियो हम लोगों ने देखा, इसको प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन है वो है प्रोपोर्शन का साइन, या फिर समानुपात का साइन बोल सकते हैं। इससे दो रेशियो के समानुपात को हम लोग दिखाते हैं। ठीक, अगर मैं एक तो एल्जेब्रिक वैल्यू लूँ, जैसे A:B प्रोपोर्शन C:D, ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो, और ये बीच में प्रोपोर्शन। ठीक, अब ये तो हो गया प्रोपोर्शन का साइन, लेकिन प्रोपोर्शन काम कैसे करता है? अच्छा, उससे पहले मैं प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक चीज़ बता दूं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक, हिंदी में इसको प्रांतीय पद बोला जाता है। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ ए proportion या रेशियो, proportion of ratio is called extreme, एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट दो नंबर्स को हम लोग एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और सेकंड और थर्ड नंबर को सेकंड एंड थर्ड नंबर ऑफ proportion
of ratio is called means। तो बोलने का मतलब है कि ये जो सेकंड और थर्ड नंबर्स हैं उसको हम लोग मीन्स बोलते हैं और फर्स्ट और लास्ट नंबर को एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक नाम है और ये बेसिक चीज़ हो गया। और अब प्रपोर्शन अगर चार ठो नंबर्स का है, चार ठो डिफरेंट नंबर्स का है, तो हम लोग इसको नहीं, ठीक है, वही से भी प्रोपोर्शन ही बोलते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। जैसे अगर ये नंबर एक ही नंबर दिया है या फिर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक जैसे A/B प्रपोर्शन C/D, ठीक है। अब C/D हम लोगों ने देखा, तो अब इसको हम लोग रेशियो जानते हैं कि रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं A/B और C/D। यहाँ पर प्रोपोर्शन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शन को हम लोग इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा कि फोर रियल नंबर्स आर सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स एंड द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स आर इक्वल, ठीक, ईच अदर। मतलब कि पहला रेशियो और दूसरा रेशियो एक दूसरे से इक्वल है, तो इसको हम लोग इक्वल साइन से दिखाएंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। AD = BC, इस तरह से। अब किसी एक फिक्स नंबर का वैल्यू इसमें से अगर चाहिए तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ ये है इसका। अब ये दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये और ये दोनों इक्वल ही होगा। जैसे अगर इसको हम लोग 2/5 और 4/10 ले लें, हाँ 10 ले लें, तो क्या होगा ना कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो 2 × 10 = 5 × 4, ठीक। तो 10 × 2 = 20 और 5 × 4 = 20। तो बोलने का मतलब है इसका जब प्रोडक्ट हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद तो वो दोनों सेम आएगा, मतलब AD = BC ही आएगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गया। अब हम लोग किसी नंबर का समानुपात कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे अच्छा, इससे तो समानुपात आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी चार नंबर दे दे, 2, 3, 4, 6, ये नंबर दे दिया और बोला कि इसको ये समानुपात है कि नहीं चेक करके बताओ, तो इसका हम लोग रेशियो बना लेंगे। जैसे 2:3 और 4:6, तो इसको समानुपात में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 = 4/6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से अगर रेशियो नंबर्स प्रपोर्शन हुआ, ठीक है, तो ये नंबर्स इक्वल हो जाएगा, 6 × 2 तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि रेशियो इक्वल होता है। लेकिन अगर अब इसको हम लोग बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व करें तो बोलने का मतलब होता है, जैसे मैंने एक्सट्रीम और मीन्स मैंने बताया था, तो क्या करना है, एक्सट्रीम्स को एक साथ मल्टीप्लाई करो और मीन्स को एक साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाता हूँ इसको इसके साथ, तो 2 × 6 करके = 3:4 करेंगे, 3 × 4 करेंगे, तो दोनों का अगर वैल्यू इक्वल आ गया तो समझ लो कि वो समानुपात है या फिर प्रोपोर्शन है। ठीक, ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ सम्स सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, इफ़ 8:I proportion 2:21,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर 4 अलग अलग नंबर दे दिया है, जिसमें एक नंबर का वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसमें वो नंबर कैलकुलेट करके हमको बताना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जैसे हम लोगों ने समझा था, ठीक वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। जैसे 8:y प्रोपोर्शन 2:21। इसको और लिख सकते हैं 8/y इज इक्वल टू 2/21। तो 2y इज इक्वल टू 21 इंटू 8, तो y इज इक्वल टू 21 इंटू 8/2। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4, तो हो जाएगा 84। तो y का वैल्यू हो जाएगा 84। ठीक है, तो इसलिए if the value of y is equal to 84, then the proportion ratio is equal to हो जाएगा 8:84 प्रोपोर्शनल 2:21। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मैंने लिखा है, जैसे इसमें ऑलरेडी 3 तो वैल्यू दे दिया है और बोल रहा है कि 4th प्रोपोर्शनल नंबर को फाइंड करो। इफ़ 6, 9, 12 आर 3 नंबर, देन फाइंड 4th प्रोपोर्शनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर दे दिया है, तो हम लोग इसको सेम पिछले वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द 4th नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इस दैट्स वाई प्रोपोर्शनल इक्वेशन इज इक्वल टू 6:9:12। सॉरी, यहाँ प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल 12:y। यहाँ पर प्रोपोर्शनल इसलिए दिए क्योंकि हम लोग से 4th नंबर पूछ रहा है, तो 1st, 2nd, 3rd और 4th नंबर पूछ रहा है, तो 4th नंबर इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे 6:9 प्रोपोर्शनल 12:y। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे पीछे वाले किए थे। 6/9 इक्वल टू 12/y, ये हो गया। अच्छा, तो और y 6y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग को आएगा 6y और 9 इंटू 12, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 12/6। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 से 6 के टेबल में 12 2 टाइम में आता है, तो 2 से कैंसिल काटने के बाद 2 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 2 जा 18। ठीक, इसलिए एंड दैट्स वाई द फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।